स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट नासिक। बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस टॉपिक की। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टाफ सिलेक्शन, रेलवेज या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, शुरू कर देते हैं। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी is 3:8. If the age of A after 6 years would be 30 years, then find out the प्रेजेंट एज ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रेशो की कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि रेशो एक्चुअली है क्या। तो रेशो ये ऐसी वैल्यू होती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ की जगह पे। सो रेशो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। कैलकुलेशन अगर करना है तो रेशो का कन्वर्जन नंबर में करना पड़ता है, और जो भी रेशो है उसका कन्वर्जन अगर आपको नंबर में करना है तो आपको उसके साथ एक्स जोड़ना होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का जो एज है वो मेरे लिए अभी के लिए 3x है, और जो बी का एज है वो होगा 8x। तो उन दोनों के साथ सेम वेरिएबल जोड़ के आप उसका नंबर बना सकते हो। तो ये बन गए आपके नंबर्स। अभी बात करते हैं आगे। उन्होंने जो कहा हुआ है, द एज ऑफ ए आफ्टर 6 years वुड बी 30। सो जो ए का एज है जो मुझे पता है कि वो है 3x, और वो कह रहे हैं कि आफ्टर 6 years वुड बी 30। सो 6 साल के बाद, 6 साल के बाद मतलब आपको +6 करना होगा, और वो 6 साल के बाद 30 होगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू होगी 3x इज इक्वल्स टू 24। 6 वहाँ पे जाके माइनस होगा। x इज इक्वल्स टू 8। सो x की वैल्यू अगर मुझे 8 मिल चुकी है तो ये 8 वैल्यू मुझे कहाँ पे पुट करनी है। देन फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ b। तो b के वैल्यू में पुट करनी है। तो आंसर आएगा आपका 64 ईयर। सो b इज 64 ईयर्स ऑफ एज। ओके, सो इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 2 year ago वॉज 3:5। ओके, सो उनके एजेस का रेशो दे के रखा है, बट वो कब का दे के रखा है? 2 साल पहले के उनके एजेस का रेशो दे के रखा है जो है 3:5। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ आफ्टर 8 year विल बी 68। ओके, सो मुझे ये तो पता चल चुका है कि उनके 2 साल पहले के एजेस क्या है। वो है 3x एंड वो है 5x इस फॉर्म में। अभी उन्होंने कहा है इफ़ द सम ऑफ द एजेस आफ्टर 8 years। आफ्टर 8 year, बट कब से आफ्टर 8 years? वो है प्रेजेंट से आफ्टर 8 year। तो सबसे पहले जो मेरे एजेस अवेलेबल है ये समझ लीजिए कि ये 2 साल पहले के हैं। तो मुझे +2 करना होगा, जो करके मैं प्रेजेंट में आऊँगा। तो अभी जब मैं +2 करता हूँ तो मैं आ गया हूँ प्रेजेंट में, और जो आगे रेफरेंस यूज़ किया गया है वो है आफ्टर 8 year का। तो प्रेजेंट से होके आफ्टर 8 year जाना होगा। तो +8 + 8 दोनों में आएगा। दोनों की एडिशन इज इक्वल्स टू 68 जैसे उन्होंने कह के रखा है। बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं पहले बता दूं वापस एक बार कि यहाँ पे हमने सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थे उसको कंसिडर किया 3x एंड 5x इस फॉर्मेट में। फिर हम प्रेजेंट में आए क्योंकि जो गिवन था वो था 2 साल पहले का, तो +2 करके हम प्रेजेंट में आए। और फिर फ्यूचर का रेफरेंस है क्योंकि उन्होंने कहा था आफ्टर 8 year, तो मुझे 8 साल आगे दोनों को भी लेके जाना पड़ा, तब उनकी एडिशन इज इक्वल्स टू 64 ऐसे कह के रखा है। तो यहाँ पे x वाले इक्वेशन की एडिशन कर देता हूँ जो आएगी 8x। ये 8 + 2 10, 8 + 2 10, 20 होके साइड चेंज करके 68 - 20 इज इक्वल्स टू 48। सो x इज इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू जो मिल चुकी है वो वैल्यू अभी मुझे कहीं पे पुट करनी है। और कहाँ पे पुट करनी है? देन फाइंड आउट द एज ऑफ b। तो b के एज में मुझे पुट करनी है। तो बताइए b का एज क्या था? देखिए यहाँ पे 5x था, बट ये 5x जो है वो कब का था? 2 साल पहले का था। तो मुझे +2 करके आंसर मिल जाएगा। तो ये 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 6 × 5 = 30, 30 + 2 इज इक्वल्स टू 32, एंड इट इज़ योर बीज प्रेजेंट एज। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6। इफ़ आफ्टर 4 years दिस रेशियो विल बिकम 17
इज टू 20, देन फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी इक्वेशन में दो दो रेशो दिए गए और वो दोनों रेशो अगर सेम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ उस तरह से अगर आप करोगे तो और ईजी हो जाएगा। जो फर्स्ट रेशो है उसको x लगा के एक साइड में रखिए, जैसे मैंने अभी रखा है, और जो दूसरा रेशो है उसे बिना कुछ जोड़े दूसरे साइड में एज इट इज़ रख देना है। ओके, जिस तरह से मैंने रखा हुआ है। अभी यहाँ से यहाँ तक हम गए कैसे, बस बात उतनी है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट के था और प्रेजेंट से 4 साल बाद मतलब फ्यूचर में जाके ये रेशो मिलने वाला है। तो 4 साल बाद मतलब प्रेजेंट को 4 साल आगे लेके जाना पड़ेगा, जो करके मैं फ्यूचर में जाऊँगा। बस बाकी काम क्या रह गया है, बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो ये 20 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100 and 17 into 6 is equals to 102. So 100 minus 102 is 2x। और यहाँ पे 17 and 20 में गैप देखिए कितना है, 3 का है। सो यहाँ पे 3 into 4 is equals to 12। सो x is equals to 6। देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी खुद से समझना होगा कि मैं क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ जो मैंने अभी की वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस इक्वेशन को मैन्युअली सॉल्व करिए। सॉल्व करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये 12 आया कहाँ से। ठीक है, वैसे जैसे मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, 17 एंड 20 में गैप है 3 का। सो ये 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कहीं पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये 4 ये कांस्टेंट वैल्यू है दोनों के लिए। सो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। सो x इज इक्वल्स टू 6 और प्रेजेंट एज ऑफ a इज़ 5x। सो ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 एंड आंसर इज़ 30। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, जो करके आपको भी समझना है कि किस तरह से फास्ट एग्जांपल्स किए जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 years ago एज a person's age was 7 times the age of son। सो पर्सन एंड उसके सन उसका रेशो बता के रखा है 7:1। 7:1 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है अ पर्सनस एज वॉच 7 टाइम्स। अगर पर्सन 7 टाइम्स है तो जिसके लिए वो कंपेयर हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो सन से कंपेयर हो रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट सन क्या होगा, 1। ये हमेशा याद रखिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द पर्सन एंड हिज सन एट प्रेजेंट इज़ 50। एट प्रेजेंट उन दोनों के एजेस के एडिशन जो है वो कितनी है, 50 है। ओके, बट एट प्रेजेंट ना ये जो दे के रखा था उन्होंने, ये कब का दे के रखा है, 5 years एगो का। ठीक है, तो 5 years एगो का दे के रखा है। हमें क्या करना है, बस जो एगो का दे के रखा है उसको प्रेजेंट में लेके आते हैं। तो ये आ गया प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में लेके आने के लिए क्या करना होगा मुझे, जितने ईयर्स में पीछे हूँ उतने ही प्लस करने होंगे, जो करके मैं प्रेजेंट में आ जाऊँगा। अभी मैं आ गया हूँ प्रेजेंट में, दोनों को प्रेजेंट में लेके आया हूँ। अभी करना क्या है, उन दोनों की एडिशन, क्योंकि बोल के रखा है सम इज़ 50। तो दोनों की सम इज़ इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे 7 + 1 8x और इज़ इक्वल्स टू 5 5 10 10 वहाँ पे जाके माइनस होगा जो 40 आएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिल गई, x इज़ इक्वल्स टू 5। और ये कहाँ पे पुट करनी है, ये पुट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो मैं ये जो वैल्यू है ये फादर के एज में पुट कर देता हूँ। फादर का एज था 7x बट ये था 5 साल पहले का, +5 करके प्रेजेंट मिलने वाला है। तो 7 5 35 + 5 इज इक्वल्स टू 40 years। तो फादर इज़ ऑफ 40 years ओल्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, महेश इज़ यंगर दैन राहुल बाय 12 year। ओके, तो महेश छोटा है किससे, राहुल से। कितने साल से, 12 years है। मतलब राहुल एंड महेश इन दोनों में डिफरेंस है कितने साल का, 12 साल का। ओके, इफ़ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ 5:9। तो यहाँ पे देखिए ये 5 राहुल का होगा, यस ये 5 राहुल का होगा, नहीं ये 5 होगा महेश का। क्यों, क्योंकि महेश इज़ यंगर ना। सो छोटा वैल्यू किसके लिए जाएगा, महेश के लिए। बड़ा वैल्यू किसका होगा, राहुल के लिए। वैसे वो रिस्पेक्टिव होता है बट कभी कभी इसमें भी चैलेंजेस दे सकता है। तो राहुल का एज है 9x, महेश का है 5x, दोनों में गैप है 12 का। सो यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया गया है। तो 4x इज़ इक्वल्स टू 12। सो x इज़ इक्वल्स टू
3। सो x की वैल्यू अगर मुझे मिल चुकी है तो अभी ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ये पुट करनी है महेश के वैल्यू में। सो महेश का वैल्यू था 5x, सो 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स ओल्ड। महेश इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज, सो मैन एंड सन इनका रेशियो 3:1 बता के रखा है। इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स मतलब 12 साल बाद। ओके, फादर्स एज विल बी डबल, मतलब फादर मतलब वो मैन था और वो जो मैन है वो डबल होने वाला है किसके, सन के एज के। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मैन एंड सन उनके बारे में 2 रेशोज़ में बात की है। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो पहला रेशो है वो एज इट इज़ इक्वल टू के एक साइड में, दूसरा रेशो बिना कुछ जोड़े, मतलब कोई वेरिएबल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ आप सेकंड दूसरे साइड में लिख दीजिए। बस सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक गए कैसे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 12 साल का सफ़र करना पड़ा। सो इन 12 ईयर्स मतलब 12 साल बाद। तो यहाँ पे बस क्रॉस करना है आपको। तो ये आएगा 3x, ये आएगा 2x, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू ओनली x। एंड ये अगर कांस्टेंट वैल्यू है 12 तो इन दोनों का गैप इनटू ये कांस्टेंट वैल्यू आपका आंसर होगा। तो ये 2 and 1 का गैप है 1, 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12। सो x का वैल्यू मिला 12 ईयर्स। सो x इज इक्वल्स टू 12, बट पूछा था उन्होंने मैन्स प्रेजेंट एज। ओके, तो मैन का प्रेजेंट एज मतलब ये रहा 3x, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट एज है। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये कब का है। अगर कभी मेंशन ना हो कि ये कब का है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मानना होता है कि वो प्रेजेंट का होगा। तो ये आएगा आंसर 36 ईयर्स। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 10 ईयर्स। ओके, 2 लोग हैं जिनके बीच में डिफरेंस है 10 साल का। ओके, 15 ईयर्स एगो द एल्डर वन वॉज ट्वाइस दैट दैन द यंगर वन। ओके, एल्डर वन वॉज ट्वाइस दैन द यंगर वन। तो रेशो क्या होगा 2:1, एल्डर टू यंगर इज 2:1। ओके, अभी मुझे बताइए अगर आज उनके बीच में 10 साल का गैप है तो 15 साल बाद या फिर 15 साल पहले या फिर 10 साल बाद या फिर 10 साल पहले उनके बीच का गैप कभी चेंज होगा? नहीं, उनके बीच का गैप चेंज नहीं होगा क्योंकि वो दोनों भी सेम फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 15 साल पहले भी उनके बीच में गैप कितने का होगा? 10 साल का ही होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना 2x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 10। उनके बीच में गैप तो 1x इज इक्वल्स टू 10, मतलब x ही मुझे 10 मिल चुका है। तो x का वैल्यू अगर 10 मिला है तो एल्डर वन कितने साल का होगा? 20 साल का, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 10 तो ये x इज इक्वल्स टू 10 तो ये x की वैल्यू ये 2x में डालनी है और यहाँ पे ये होगा 10 साल का। बट ये कब के है ये आपको कभी भूलना नहीं है कि ये जो गिवन है वो था 15 साल पहले का। ये जो रेशो है वो कब का था? 15 ईयर्स एगो का। तो मुझे क्या करना होगा? दोनों की उम्र में 15 साल जोड़ने होंगे। बस पूछा किसका है? एल्डर पर्सन का। एल्डर पर्सन का एज होगा 35, अगर यंगर का पूछ लेते तो वो होता 25। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाता है। तो अभी के लिए मेरा आंसर है 35। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of son. So father and son इनका वापस एक बार रेशो ही बताया गया है। सो फादर एंड सन इनका रेशो बताया गया है 3:1। बट याद रखिए ये कब का है? 10 साल एगो का। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आपको याद रखना है कि वो 10 साल पहले का है। ओके, आगे उन्होंने कहा है 10 years hence, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद। ओके, ये हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात हो रही है। तो प्रेजेंट से 10 साल बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस। ओके, फादर एंड सन देन रेशो इज 2:1। ओके, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, और अभी के प्रेजेंट एजेस का रेशो बताना है। चलो, तो ये याद रखने के लिए जो कहा था मैंने कि ये 10 years एगो का है और ये प्रेजेंट से 10 years हेंस का है। मतलब यहाँ से यहाँ पे गैप कितने का है? टोटल 20 years का। ओके, तो जो फंडा हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं अभी वाले एग्जांपल्स में
कि एक रेशो एज इट इज़, एक रेशो x के साथ। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +10 क्योंकि प्रेजेंट में आने के लिए +10 करना पड़ा और फ्यूचर में जाने के लिए वापस एक बार +10 करना पड़ा। तो ऐसा मुझे 10 + 10 20 करना पड़ा। तो मैं डायरेक्टली 20 लिख रहा हूँ। बस आपको क्रॉस करना है, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x = कितना आएगा, देखो यहाँ पे x = 20 आएगा। अगर x = 20 है तो अभी उन्होंने पूछा हुआ है कि प्रेजेंट एजेस का रेशियो, ठीक है। ये x जो मिला है ना, ये हमेशा ये x जिसके साथ था उसी के साथ जाएगा। मतलब ये x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट होगी एज वेल एज यहाँ पे पुट होगी। तो 20 जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा 60 और ये रहेगा 20। बट ये कब का था, ये 10 ईयर एगो का था। सो 10 ईयर एगो मतलब मुझे +10 करके प्रेजेंट के एजेस मिल जाएंगे जो रहेंगे 70 एंड 30। इस तरह से मुझे उनके एजेस मिल गए, एक है 70 और एक है 30, और इनका रेशो क्या होगा फिर 7:3। आंसर इज 7:3। इस तरह से ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ मैन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब वापस एक बार वैसा ही रेशियो दे के रखा है, मैन एंड सन इज 4:1। 5 year ago मैन वॉज 9 times। ओके, मैन वॉज 9 times, तो सन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से मुझे वापस एक बार नया रेशियो मिल चुका है। तो बस करना क्या है मुझे, 4x 1x और ये आएगा 9/1। और यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट में था, मुझे पास्ट में जाना पड़ा है। अगर मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट के एजेस है। पास्ट में जाने के लिए माइनस तो करना ही होगा, तो -5 दोनों में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5x = 40। सो x = 8। देखिए ये बहुत सिंपल है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, एक बार समझ लो आप। देखिए यहाँ पे 9 and 1 में गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो ये आएगा 8 × 5 = 40। ये 40 यहाँ पे आएगा। और ये 1 × 4 एंड 9 × 1, 9 1 = 9x। ये 1 × 4x इज 4x, 9x एंड 4x इज 5x। इतना सिंपल है, बस बाकी डिवाइड करके फटाक से आंसर मिल जाता है। x = 8। अगर x = 8 मिला है तो अभी पूछा क्या है उन्होंने, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। सो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 4x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आएगा 8 4 = 32। सो आंसर इज 32 ईयर्स। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 1 year ago a father was 4 times as old as his son। 1 साल पहले जो मैन था वो क्या था, 4 times था as old as his son। सो यहाँ पे फादर एंड सन का रेशो था 4:1। बट ये 1 साल पहले का है, ये याद रखना है आपको, ये 1 साल पहले का है। आगे उन्होंने कहा है इन 6 year, मतलब वापस एक बार 6 साल बाद का रेफरेंस है। इन 6 year फादर एंड सन का जो रेशो दे के रखा है, रेशो तो नहीं दे के रखा है, एक्सीड का हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये फादर का एज हुआ 4x, ये सन का हुआ 1x। ये कब का है, ये था 1 साल पहले का, ठीक है। तो ये 1 साल पहले का एजेस हमने ढूंढ लिया। अभी उन्होंने कहा है इन 6 year, मतलब 6 साल बाद। बट कब से 6 साल बाद, प्रेजेंट से 6 साल बाद। मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को पहले प्रेजेंट में लेके आना होगा। मतलब 4x + 1, 1x + 1, ये आ गए प्रेजेंट में। और इन 6 year ऑफ टाइम, मतलब 6 साल बाद, मतलब +6 + 6। तो उनके अभी के एजेस है 4x + 7 एंड 1x + 7। तो ये रहा फादर का एज, ये रहा सन का एज। इस तरह से मुझे दोनों के एजेस अभी पता चल चुके हैं। अभी देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। इन 6 years ऑफ एज, हीज एज मतलब कौन है, फादर्स एज। सो फादर कहाँ पे, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। फादर थे 4x + 7। फादर्स एज एक्सीड मतलब क्या है, माइनस। एक्चुअली एक्सीड का मतलब होता है प्लस, बट मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम डायरेक्टली माइनस कहते हैं। तो 4x + 7 माइनस ट्वाइस हीज सन्स एज। ट्वाइस मतलब 2 गुना होगा। सो ट्वाइस मतलब होगा 2 गुना। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 गुना। ट्वाइस हीज सन्स एज। सन का एज है 1x + 7। वो भी तब का ही लिखना है जबकि बात हो रही है।
इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 9 ईयर्स। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 टू ज़ 14 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे ये 4x माइनस 2x इज़ 2x और ये आएगा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 9। सो ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू 16, माइनस 7 वहाँ पे जाएगा प्लस होके x इज इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू तो मिल गया, x इज इक्वल्स टू 8 मिला है। और ये कहाँ पे पुट करना है, प्रेजेंट एजेस का रेशो बताना है। ओके, प्रेजेंट एजेस का रेशो बताने के लिए पहले ये जो x की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे डालनी होगी उनके एजेस में। तो ये आएगा 8 4 ज़ा 32 ईयर्स फादर का एज एंड सन का एज होगा 8 ईयर्स। बट ये कब के एजेस है उनके, एक साल पहले के थे। तो +1 करना होगा जो करके उनके प्रेजेंट एजेस मिलेंगे। तो इनको छोटा बनाओ, रेशो बनाओ, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो रेशो इज़ 11:3। सो आपका यह आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने है। देखिए क्या कहा गया है, द एज ऑफ अरविंद्स फादर इज़ 4 टाइम्स हिज एज। तो अरविंद के जो फादर है और अरविंद के फादर 4 टाइम्स है अरविंद के, तो ये रेशो बन गया 4:1। इफ़ 5 years ago फादर्स एज वॉज 7 टाइम्स। ओके, फादर एज वॉज 7 टाइम्स किसके, अरविंद के। सो रेशो क्या होगा 7:1। ओके, तो इस तरह से फादर एंड अरविंद ये दोनों के 2 अलग अलग रेशो मिल चुके हैं। तो ये 4x 1x इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 1। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये जो गिवन था ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट का था 4x एंड 1x। इफ़ 5 year ago बोला है तो ये 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले जाने के बाद, है ना, 5 साल पहले मतलब पीछे जाने के बाद आपको रेशो मिलेगा 7:1, ऐसे उन्होंने कह के रखा है। बस इसको सॉल्व करना है अभी। तो ये क्या आएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 10। और ये जो x का वैल्यू है ये आपको पुट करना है उनके प्रेजेंट एजेस में। तो ये जो गिवन था ये ऑलरेडी क्या था, प्रेजेंट एज था। तो अरविंद के फादर का प्रेजेंट एज ये 4 था और 10 4 ज़ा आंसर होगा 40। इस तरह से आंसर मिल जाता है। अगर आपको ना समझ में आए या फिर थोड़ा फास्ट हो रहा है, एक्चुअली स्पीड इससे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो धीरे धीरे करके लाऊंगा मैं। बट अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है 10 year ago पूर्वाज मदर वॉज 4 टाइम। ठीक है, पूर्वा एंड उसके मदर की बात हो रही है। पूर्वा की मदर 4 टाइम्स है ओल्डर दैन हर डॉटर, मतलब पूर्वा। सो 1:4 रेशो हो गया। आफ्टर 10 years मदर विल बी ट्वाइस, मदर विल बी ट्वाइस, तो पूर्वा होगी 1। ओके, तो यहाँ पे 2 रेफरेंसेस मिले, तो 2 रेफरेंसेस मिले, 2 रेशोज़ मिले। तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से लिखना है, इस तरह से उसे लिख दिया। फिर आगे देखना है हमें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये 10 year ago का था, ये आफ्टर 10 year का है, मतलब 10 year प्लस करने के बाद मैं प्रेजेंट में आऊँगा और एक बार प्लस करने के बाद फ्यूचर में जाऊँगा। तो 2 प्लस करने से अच्छा कि मैं एट ए टाइम प्लस कर दूँ, 10 और 10 20। तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका आंसर होगा 2x इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 10। इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिली है। और ये कहाँ पे पुट करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वा। प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वा तो ये हमेशा इस वाले कंडीशन में पुट करनी होती है। सो ये आएगा 10 years, बट ये था 10 साल पहले का, प्लस 10 करने के बाद 20 जो मिलेगा वो रहेगा पूर्वा का प्रेजेंट एज। और हमें पूछा गया था पूर्वा का प्रेजेंट एज। इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, द रेशो ऑफ फादर्स एज टू सन्स एज इज़ 4:1। ओके, सो फादर एंड सन इनका रेशो 4:1 है। आगे उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ओके, तो सबसे पहले इनके एजेस ये थे और ये जो लिखे हुए हैं उनके बाद उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जो कितना है 196। तो ये बन जाएगा आपका 4x²। 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, x का भी x के साथ होगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 196। सो x² इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे आएगा
4 4 जा 49। सो यहाँ पे आएगा, स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का करना पड़ता है स्क्वायर रूट, तो x का वैल्यू आएगा 7। तो x का वैल्यू अगर मुझे 7 मिला है तो ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स का पूछा गया है, तो उनका जो एजेस है सबसे पहले तो वो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और आफ्टर 5 ईयर ये रहा फादर का एज 7 4 जा 28 एंड ये सन का एज 7 1 जा 7, और आफ्टर 5 ईयर का बोला है तो हमें +5 तो करना होगा, तो ये आएगा 33, ये आएगा 12, सो 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा आंसर 11:4। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, ओके, एंड आफ्टर 8 ईयर्स उनका रेशियो बन जाएगा 1:2, ठीक है। तो हमें पता है क्या करना है, 2x 5x 1/2। आफ्टर 8 ईयर बोला था तो +8 तो करना ही होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू अगर 8 मिल जाती है तो उन दोनों के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो हमें बताना है। तो ये 5x एंड 2x, इन दोनों में गैप कितने का है, 3x का, और ये x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो आपको आंसर मिलेगा 24। सो उनके बीच में गैप कितने का होगा, 24 ईयर्स का। देखिए कुछ रफ कैलकुलेशन करके ही आंसर्स मिल जाता है, बस तरीके अच्छे होने चाहिए आपके पास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रमेश वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago, ठीक है। तो रमेश 4x था और उसका सन था 1x। ये 8 साल पहले का है, ओके। अभी मैं कुछ चीज़ों को बार बार नहीं बताऊंगा, वो आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी बन जाएगा अगर मैं एक ही चीज़ बार बार बताता रहूँगा। तो आपको समझना है, रमेश वॉज 4 times, देन सन इज़ 1, 8 year ago का था, आफ्टर 8 year रमेश विल बी ट्वाइस, सो रमेश विल बी ट्वाइस। तो यहाँ पे आने के लिए पहले तो आप 8 year ago में थे और आपको वापस फ्यूचर में भी जाना था, तो प्रेजेंट में आने के लिए +8, फ्यूचर में जाने के लिए +8, तो +16 दोनों में करना होगा। तो ये आएगा आपका आंसर 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, प्रेजेंट एज किसका, हीज मतलब रमेश का, रमेश था 4x, तो आएगा 32, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 32, ये होगा उसका 8 साल पहले का एज, +8 करके मिल जाएगा प्रेजेंट का एज जो रहेगा 40 years ओल्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी देखिए 1 year ago दिनेश एंड महेश, उनका एज 6 and 7, 6x and 7x। 4 year hence वो रेशो बन जाएगा 7:8। बट 4 year hence कब से, प्रेजेंट से। सबसे पहले तो मुझे पास्ट में हूँ मैं, तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा +1 एंड +4 इज इक्वल्स टू +5, तो ये आएगा +5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 8 6 जा 48 एंड 7 7 जा 49, सो गैप इज x ओनली। इन दोनों के बीच में एक का गैप है, 1 × 5 इज इक्वल्स टू 5, सो x की वैल्यू मिल गई 5। और ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है आपको, ओरिजिनल कंडीशंस में। महेश का एज ढूंढना था तो महेश था ये, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 7 5 जा 35, बट ये था 1 साल पहले का, +1 कर दूँ तो मिल जाएगा प्रेजेंट का जो रहेगा 36। सो महेश रहेगा 36 साल का। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप वापस एक बार इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, जो अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, कहीं पे आपको गड़बड़ी लग रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कभी कभी सॉल्व करते करते गलतियाँ हो जाती है, तो माइनर मिस्टेक्स तो चलती है, बट देख लीजिए अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज़ 5:7, ओके। Q's एज, ठीक है, P का एज क्या बोल के रखा है उन्होंने, 5x, ये P का एज है, और Q का एज भी कुछ मेंशन करके रखा है 7x। अभी उन्होंने कहा है Q's प्रेजेंट एज जो है 7x, इज़ मतलब होता है इक्वल टू 2 year मोर, मतलब 2 साल ज़्यादा है, मोर किससे, दैन P's एज आफ्टर 6 year, तो P का एज 5x था आफ्टर 6 year +6,
ओके, सो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यूज प्रेजेंट एज इज़ 2 ईयर मोर दैन पीज एज आफ्टर 6 ईयर। पी का एज ये था, 6 ईयर आफ्टर मतलब +6 करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 5x यहाँ पे जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 6 + 2 8, सो x इज इक्वल्स टू 4। सो x का वैल्यू जो 4 मिला है वो कहाँ पे पुट करना है हमें, देखिए व्हाट इज़ द टोटल ऑफ पी एंड क्यूज, उनके एजेस की टोटल बतानी है। 7 और 5 कितने हो जाते हैं, 12। तो ये 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो 12 4 ज़ा 48, सो आंसर इज़ 48। होपफुली समझ में आ रहा है। वैसे तो सब कुछ क्लियर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 5:6 एंड आगे उन्होंने कहा है 7 ईयर हैंस द रेशो विल बिकम 6:7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5x 6x और ये 7 ईयर हैंस बनने वाला है 6 और 7। तो ये प्रेजेंट का था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे बस +7 ही करना पड़ रहा है। सो +7 क्रॉस कर दो, 7 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36, सो गैप इज़ x मतलब 1 आएगा। ये 7 एंड इन दोनों के बीच में गैप है 1, 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7, सो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 7। ये कहाँ पे पुट करना है, x का प्रेजेंटेज ढूंढना है, तो x का प्रेजेंटेज ये था और ये ऑलरेडी जो गिवन है वो प्रेजेंट का ही है, तो आंसर आएगा 35 ईयर्स। 7 5 ज़ा 35, आंसर इज़ 35। देखिए सिंगल सेकेंड लाइन, चलो 2 लाइन्स में आंसर खत्म हो रहा है, दूसरी लाइन तो आंसर ही है, तो एक्चुअली सिंगल लाइन में आंसर खत्म हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद वो दे के रखा है उन्होंने 5:4, 3 ईयर हैंस उनका रेशो 11:9 बन जाएगा। तो ये 5x, ये बना 4x और वो बनेगा 11/9। ओके, तो ये कब बन रहा था, 3 ईयर आफ्टर, 3 साल के बाद बन रहा था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वापस एक बार कर सकते हो, तो 9 5 ज़ा 45, 11 4 ज़ा 44, सो गैप इज़ 1। इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, तो 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू 6 मिली है। और ये कहाँ पे पुट करनी है, आनंद के प्रेजेंटेज में। तो आनंद कौन है, ये नीचे वाला, सो ये 6 4 ज़ा 24, सो आनंद का प्रेजेंटेज है 24। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 6 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ कमल एंड सुरेश वॉज 6:5, सो ये 6x, ये 5x। 4 ईयर हैंस उनका जो रेशो है वो 11/10 होने वाला है, ठीक है। तो ये 6 ईयर एगो का था और ये 4 ईयर हैंस है। तो 6 ईयर एगो का था, प्रेजेंट में आने के लिए +6, 4 ईयर हैंस मतलब और आगे जाने के लिए +4, तो मतलब टोटल 10 ऐड करना होगा। सो ये आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 60 एंड 55 मतलब 5x एंड इन दोनों के बीच में गैप 1 मतलब 10, तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 2। और x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ये x की वैल्यू सुरेश का प्रेजेंटेज ढूंढना है। सुरेश कौन था, ये नीचे वाला, ये सुरेश था। तो ये 5x में मतलब ये बन जाएगा 10, बट ये कब का था, ये 6 ईयर एगो का था। तो +6 करने के बाद प्रेजेंट का एज मिल जाएगा जो कितना रहेगा 16 ईयर्स। सो सुरेश का प्रेजेंट एज है 16 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशो ऑफ मोनाज एज टू हर मदर्स इज 3:11। ओके, द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24। सो यहाँ पे और एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे 3x एंड 11x, ऐसा लेने से अच्छा है कि 3 एंड 11 ही कंसीडर करो। 3 एंड 11 इनमें गैप कितने का दिखाई दे रहा है आपको, इनमें गैप है 8 का। 8 मतलब ही मेरे लिए 24 है, क्योंकि 8 जो मैंने अभी बताया वो भी गैप था और 24 ये भी गैप है। सो 8 मतलब 24, तो 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 मतलब होगा 3। तो 1 का वैल्यू 3 मिल गया है और ये मुझे अभी कहीं पे पुट करना होगा। रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर, सबसे पहले प्रेजेंट एजेस ढूंढ लेते हैं। तो ये 3 3 ज़ा 9 और ये 3 × 11 इज इक्वल्स टू 33, मतलब यहाँ पे मोना 9 साल की है और उसकी मदर 33 ईयर्स की है। और उन्होंने कहा है आफ्टर 3 ईयर का रेशो बताओ, तो +3 तो ये बनेगा 36, ये बनेगा 12। सो 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। सो आंसर इज़ 1:3। ओके, सिंप्लीफाई करो और रेशो बनाओ।
तो आंसर रहेगा आपका 1:3। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 3 ईयर एगो द एवरेज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 ईयर। 3 साल पहले उनका एवरेज अगर 18 ईयर्स होगा तो 3 साल बाद उनका एवरेज होगा 21 ईयर्स। एवरेज है 21, तो कितने लोग थे? 2 लोग थे, मतलब टोटल बनेगी 42। अभी आगे उन्होंने कहा है विथ सी ज्वाइनिंग देम नाउ, मतलब अभी सी ने अगर ज्वाइन किया तो एवरेज 622 बन जाएगा। ओके, एवरेज 22, बट अभी लोग कितने हैं? 3 हैं, तो इनकी टोटल कितनी हो गई? 66। बस आपको करना क्या है, ये था ए एंड बी का, ये है ए बी और सी का, इन दोनों की माइनस कर दूंगा तो ए बी गया और बचा सी, और उन्होंने कहा है सी का एज ढूंढने के लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 24 साल, यही आपका होगा सी का वैल्यू। सो सी इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पवन गॉट मैरिड 6 ईयर एगो। पवन की शादी हुई थी 6 साल पहले। टुडे हिज एज इज़ 5/4 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, तो ये 5 मतलब उसका आज का एज है। ओके, और ये 4 मतलब होगा उसके मैरिज के टाइम का एज। आज का और एज, मैरिज के टाइम का एज, इन दोनों में गैप कितने का दिखाई दे रहा है? 1 का। ये 1 मतलब ही मेरे लिए 6 है, क्योंकि उसकी शादी ही 6 साल पहले हुई थी, मतलब आज की उम्र और 6 साल पहले की उम्र, इनमें गैप 6 साल का, वही है 1=6। अगर 1 मतलब 6 है तो 5 मतलब कितना होगा? 5 मतलब होगा 30, और 5 मतलब क्या था? उसका टुडे का एज, तो उसका आज का एज है 30। हिज सन्स एज इज़ 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज इज़ 30 एंड उसका 1/10 होगा उसका सन, मतलब कितने साल का? उसका जो सन होगा वो होगा 3 साल का। और वही क्वेश्चन था कि सन की एज बताओ, जो है 3 साल। होपफुली समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सवाल है, लगता है बस डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो मैं बड़ा के नहीं बता रहा हूँ एग्जांपल्स को, बहुत सिंपली बता रहा हूँ। जितना सिंपली मैं बताऊँगा उतना सिंपली आप समझ पाओगे। ये बड़े एग्जांपल है ही नहीं, दिमाग से ये निकाल ही दो कि मतलब कभी कभी होता है कि इन छोटे छोटे एग्जांपल्स को ऐसा बड़ा करके चिल्ला के बताया जाता है, बट उसमें कोई मज़ा है नहीं। सिंपल तो सिंपल होता है। टोटल एज ऑफ दीपक, अशोक एंड राजेश इज़ 93। ओके, 10 ईयर एगो उनके एजेस का रेशो देके रखा है। 10 ईयर एगो का रेशो है ना, तो क्या करते हैं, ये 2x 3x एंड 4x में 10 ऐड कर देते हैं, जो करके क्या होगा, जो करके मुझे उनका प्रेजेंट का एज मिलेगा। ये मिल गए उनके प्रेजेंट के एजेस, क्योंकि जो गिवन थे वो 10 ईयर्स एगो के थे। अगर मैं इन सब की एडिशन करूँगा तो वो 93 बनेगा, ऐसा उन्होंने ही बता के रखा है। सो ये 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके लिए? 9x इज इक्वल्स टू 93 माइनस, ये देखिए 10 10 10 30 वहाँ पे जाके माइनस होगा तो 63, तो x इज इक्वल्स टू 7। और पूछा क्या है? पूछा है प्रेजेंटेज ऑफ राजेश। राजेश मतलब रिस्पेक्टिवली ये होगा, और +10 वैल्यू उसी में डाल दो, प्रेजेंट का मिल जाएगा। 28 + 10 इज इक्वल्स टू 38। सो राजेश का एज है 38। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज़ 1:2। 5 ईयर बैक उनका एज का रेशो होगा 1:3। सिंपल है। सो ये 1x, ये 2x, 5 ईयर बैक उनका नया रेशो 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 10, और x इज इक्वल्स टू 10 मिला है। तो क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, मतलब प्रेजेंट का सबसे पहले ढूंढ लो। प्रेजेंट का तो मिल गया, तो ये प्रेजेंट का ही था ना। 1x मतलब 10, 2x मतलब 20, और उनका जो पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद। तो दोनों के इसमें +5 कर दो, +15 +25। सो इनका रेशो बताना है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। सो रेशो इज़ 3:5। ओके, तो इस तरह से आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हिमेश इज़ 40 years old and Arshad is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages was 3:5? Okay, so हिमेश 40 साल का है, अरशद 60 साल का है।
हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि मुझे पहले वाले कंडीशन में जाना है, मतलब माइनस एक्स उनका रेशो क्या होने वाला है 3:5। क्रॉस कर लेते हैं तो ये आएगा 4 5 ज़ा 20 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 3x। तो ये 5x यहाँ पे आ गया तो ये बना 2x, ये बनेगा आपका 20। सो x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 10, मतलब एक्चुअली वही आंसर है क्योंकि पूछा ही वही था कि कितने साल पहले, तो x साल पहले यही तो हम कंसिडर कर रहे थे, तो आंसर आएगा आपका 10 ईयर्स, 10 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए, द रेशो ऑफ फादर्स एज एंड सन्स एज इज 7:3। ओके, तो ये फादर का एज रहेगा 7x, सन का एज रहेगा 3x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 756 बता के रखा है। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद उनका रेशो क्या होगा, ठीक है कर लेंगे। 7 3 ज़ा 21, ये एक्स स्क्वायर कभी मत भूलना, 756। अभी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड करके 36, एक्स इज इक्वल्स टू 6, एक्स की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या है उन्होंने, उनका रेशो आफ्टर 6 ईयर है ना, तो ये 7 6 ज़ा 42, ये 6 3 ज़ा 18, 6 ईयर आफ्टर का पूछा है, तो +6 मतलब ये आएगा आपका 48, ये आएगा आपका 24। और पूछा था उन्होंने रेशियो ना, रेशो पूछा है, ठीक है, तो ये आएगा आपका रेशो 2:1 रिस्पेक्टिवली हमेशा बताना है। ओके, सो 24 1 ज़ा 24 2 ज़ा, तो ये आएगा रेशो 2:1। सिंपल कैलकुलेशंस, कम से कम राइटिंग वर्क, आपका टाइम बहुत सारा बचेगा। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4 7 एंड 9। ओके, 8 ईयर एगो उनकी सम थी 66। ओके, तो क्या कर लेते हैं, 4x माइनस 8, 7x माइनस 8, 9x माइनस 8, क्योंकि जो गिवन थे वो प्रेजेंट के थे, 8 साल पहले का बोला गया है, तो -8 ईयर्स सब में करने होंगे और उन सब की एडिशन तब थी 66। तो ये कर लेते हैं, तो 9 + 6 16 20x इज इक्वल्स टू, उनकी एडिशन बोली गई है। हाँ, यहाँ पे आई थिंक एक प्रिंटिंग का मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये 67 नहीं है, ये 76 है, 66 नहीं था, 76 था, तो यहाँ पे 76। तो ये आ जाएगा 8 8 एंड 8 24 वहाँ पे जाके 100, तो x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5, देन ये x की वैल्यू कहाँ पे डालनी है, 4x 7x एंड 9x में, तो 4 5 ज़ा 20, ये यहाँ पे डाल दूंगा तो 35, ये यहाँ पे डाल दूंगा तो 45। सो तीनों के आंसर मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, the ratio of the ages of man and his wife is 4:3. After 4 years this ratio will become 9:7। सिंपल है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 4x 3x, और उन्होंने कहा है कि आफ्टर 4 years इनका रेशो बनने वाला है 9:7। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो x के आंसर देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8, तो हम क्या ढूंढ लेंगे, उनके एजेस ढूंढ लेंगे। 8 4 ज़ा 32 यहाँ पे डाल रहा हूँ, एंड 8 3 ज़ा 24, ये उनके एजेस हुए। और कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी वो नहीं पता, बट शादी के टाइम उनका एवरेज रेशो था 5:3। देखो, इससे पहले एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया हुआ है जिसमें हमने कितने साल पहले उनका रेशो ये होगा, ये वाला देखा था। बस वैसा ही कंसेप्ट है, बाकी कुछ करना नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 माइनस 3x इज इक्वल्स टू -5x, तो ये आएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 24। सो x इज इक्वल्स टू 12, तो x का आंसर तो मिल गया, x इज इक्वल्स टू 12।
तो क्या करना था, कितने साल पहले उनकी शादी हुई होगी, बस एक्स ही ढूंढना था, क्योंकि वही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि 12 साल पहले उनकी शादी हुई होगी। देखो बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 6:1। आफ्टर 5 years दिस रेशो विल बिकम 7/2। सो आफ्टर 5 years ना, तो ये क्रॉस कर लो आप, तो ये आएगा 6 2 12, 7 1 7, तो ये आएगा गैप 5x इज इक्वल्स टू, इनमें गैप है कितने का, 5 का, 25। सो x इज इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू मिल गया। प्रेजेंटेज ऑफ सन पूछा गया था जो ऑलरेडी x ही है, मतलब आंसर इज़ 5। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। इसके कुछ एडवांस लेवल के भी वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे या फिर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मुझे रिप्लाई करिए, मैं वो वीडियोस भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पूछा जाता है, पर्टिकुलर बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवेज़, एमपीएससी, यूपीएससी, इसीलिए नहीं, क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ती है। आप सोचना स्टार्ट कर देते हो कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, इक्वेशन को कैसे आगे या फिर पीछे लेके जाना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये सभी एग्जांपल्स, 30 एग्जांपल्स जो मैंने अभी दिए उसकी रिवीजन करिए, एज वेल एज कुछ एडवांस लेवल के एग्जांपल्स भी दे के रखे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करिए, और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय।